बातों से, या उन्होंने आपको कुछ ऐसी बातें बोल दी जिससे आप बहुत ज्यादा हर्ट हो चुके हो। और अब भी मैं देख रही हूं कि वह लोग बहुत ज्यादा ना गिल्ट में हैं। आपको फेस करना मतलब उनकी वह इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, मतलब उनको इतनी हिम्मत ही नहीं मिल रही है कि वह लोग आपको फेस करें, आपसे सॉरी, बहुत सारी चीजों को ठीक करें। तो ये बहुत ज्यादा चैनल मैसेज आए। एक तो ये कि बहुत सारे लोगों के ना पसीने छूट रहे हैं आपको खुश देखकर, क्योंकि वह लोग चाहते थे कि आप चिंताओं वाली स्थिति में रहें, बहुत ज्यादा फिक्र करें, आप बहुत ज्यादा रोए धोए चिल्लाए, मतलब बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में रख नॉइस। लेकिन आप लोग के ना ऊपर मैं देख रहा हूं कि गुरु की बहुत ज्यादा कृपा हो रही है। गुरु की बहुत ज्यादा विशेष कृपा है। मां लक्ष्मी की, मां आदिशक्ति की बहुत ज्यादा कृपा हो रही है। आप लोग बहुत ज्यादा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि स्टेबल, एकदम बैलेंस। आपको पता नहीं ऐसा लग रहा है कि काकियने की कोई ऐसा राज, कुछ ऐसी रहस्य के बारे में पता चल गया मुझे। यहां पर यह तो नहीं दिख रहा है क्या आपको पता चला है, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा ना शांत और स्थिर हो चुके, बहुत ज्यादा। यहां पर मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर रही हूं, आप लोगों को, मतलब पहले की एनर्जी अगर मैं देखूं, रिसेंट पास्ट की या पास्ट की, तो बहुत ज्यादा ना उथल पुथल जीवन में बहुत ज्यादा मैं देख रही थी। आप बहुत ज्यादा क्षण रहते थे, बहुत ज्यादा चिंताओं वाली स्थिति में रहते थे, लेकिन अभी वह चिंता आपकी नहीं है। तो इसी वजह से कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा एक्चुअल में डरे हुए हैं कि क्या बात है, यह इंसान जो हमेशा चिंताओं वाली स्थिति में रहता था, इसके चेहरे पर हमेशा चिंता वाली एक लकीरें छिप रहती थी, माथे पर एक चिंताओं रहता हूं। वह इंसान इतना ज्यादा ग्लो कर रहा है, इतना ज्यादा शाइन कर रहा है। वजह क्या है? तो वजह परमपिता परमेश्वर है, डिवाइन है, एंजल्स है, जिनकी विशेष कृपा आपके ऊपर बरस रही है। एक मैसेज, दूसरा मैसेज ये है कि कोई आपको सॉरी बोलना चाहता है, जो मैंने आपको आगे बता दिया है। वह बहुत ज्यादा, मुझे यहां पर उनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है, वह बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, चीजों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं कि करूं तो करूं कैसे। अब ये कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, आप भी कोई भी हो सकते हो। जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, हम इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं, कोई भी हो सकते हैं टिम। लेकिन हां, ये मैसेजेस आए हैं, किसी की तरफ से कोई सॉरी बोलना चाहता है, कनोई सटक है उनको। शायद यह चीज का एहसास हुआ है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है, या कुछ ऐसी चीजें उनके पास क्लियर हो चुकी हैं, कुछ ऐसी चीजें स्पष्ट हुई हैं जिनसे उनको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है, और वह बहुत ज्यादा परेशान है कि चीजों को ठीक करूं तो करूं कैसे, कहां से क्या शुरुआत करूं, कहां से क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये मैसेजेस आए हैं, देख लेते हैं डिवाइन एंजल्स अभी आपको करंट में क्या बताना चाहते हैं। करंट में बहुत टाइम से नहीं लिया है, इस वक्त क्या आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये 2 चैनल मैसेज आए थे, अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन एंजल्स न्यू डेक से लेंगे। ओके, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस वक्त? क्या आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं? चैनल मैसेज ले रहे हैं ना, तो ये मैसेजेस आए हैं किसी की तरफ से बहुत संगीत ज्यादा। ओके, जजमेंट टाइम, एनिमीज के लिए जजमेंट टाइम आ रहा है, टर्स के लिए जजमेंट टाइम आ रहा है, टेयस का आना है जजमेंट टाइम फॉर थस एनिमी की, जजमेंट एनिमल्स के जजमेंट टाइम आ रहे हैं, उनका पाप का घड़ा भर रहा है एक्चुअल में बहुत ज्यादा। तो मुझे यहां पर यह भी दिखा है कि कोई किसी का हुआ है, किसी तरह की सर्जरी यहां पर दिख रही है, हुआ है। आई हैव नो फीलिंग फॉर यू, कोई आपको यह बताना चाहता है, आई हैव नो फीलिंग फॉर यू। ओके, काश हम मिले ही ना होते, कोई आपको यह बताना चाहता है, काश हम मिले ही ना होते। ये मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे आए हैं, बट हम थोड़े से मैसेजेस लेंगे, उसके बाद हम ऑरेकल मैसेज भी लेंगे, ठीक है? ओह माय गॉड, सॉरी, आई डिड हर्ट यू। कोई बहुत ज्यादा किसी को यह एहसास हुआ है कि उन्होंने गलती करी है किसी चीज की, आपको पता होगा, वह आपसे सॉरी बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि सॉरी, आई डिड हर्ट यू। उन्हें पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको तकलीफ दी, आपको बहुत ज्यादा परेशान किया, तो वह बहुत ज्यादा, मतलब इस टाइम पर आपको फेस नहीं कर सकते हैं, आपको फेस करना समझ नहीं पा रहे हैं कैसे, बहुत ज्यादा, मतलब आपको, मतलब सॉरी भी बोलना चाहते हैं, आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं, आपसे सारी चीजें ठीक करना चाहते हैं, जो भी गली गिले शिकवे हैं तो उन्हें ठीक करना चाहते हैं,
लेकिन उन्हें राइट टाइम टच है। वो मुझे लगता है राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। राइट टाइम देखकर वह आपको जरूर से अप्रोच करेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे। कोई तो है, किसी को आपकी वॉइस बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। कोई आपको यह बताना चाहता है, कोई ट्विन फ्लेम हो सकता है। ट्विन फ्लेम वाले एनर्जी आए हैं यहां पर। ट्विन फ्लेम का मैसेज भी आया है। वैसे ट्विन फ्लेम बहुत कम होते हैं, लेकिन यहां पर ट्विन फ्लेम भी है। जो भी वीडियो को सुन रहे हैं, आप में से कई लोग ट्विन फ्लेम भी हैं। ओके, कोई आपको यह बताना चाहता है कि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, कभी चीट नहीं, कि बस स्थिति परिस्थिति ऐसी हो गई कि अचानक से सब कुछ हो गया। उनकी तरफ से आया है मैसेजेस, यू विल गेट जस्टिस एसएस यर थस यर ओके। पीपल टू भी आया है यहां पर। वह मैंने जस्टिस कहा और यहां पर 222 आ चुका है। अचानक से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ओके। मैं चाहूं और कार्य पूरे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ओ माय गॉड, डिवाइन कह रहे हैं ईज की मासा है कि परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं यह बात आपको वह चाहे और कार्य पूरे ना हो, ऐसे हो ही नहीं सकता है। ओके, और मैसेजेस आए हैं। कोई मुझे यहां पर एक चीज लिख रहा है, कोई टेक्निक कर रहा है या किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा मूलता है। कोई राम 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 लिखता है या राधा 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 लिखता है। उनको हैबिट है या वह सोच रहे हैं। तो यहां पर डिवाइन उनको इस चीज के लिए बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है लिखते हैं ना लोग राम राम या राधा राधा लिखते हैं, तो इसके लिए डिवाइन आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करे। अचानक से चैनल मैसेज आया है, स्ट्रांग, बहुत ज्यादा स्ट्रांग आया है। या हो सकता है डिवाइन कहते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। चैनल मैसेज की तरफ से आया है। यह अगर आप लोग कर रहे हैं तो बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की, आप पर बहुत बड़ी कृपा है। उन्होंने आपको चूज कर लिया है और अभी तक नहीं ऐसा किया है तो करो। कुछ भी नहीं कर रहे हो, अगर माला जाप नहीं कर रहे हो, ध्यान साधना नहीं हो पा रहा, आपसे आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आप लिख भी सकते हो। 870 लिख सकते हो, डिवाइन ही लिख सकते हो। यू अरे चार्मिंग, आप बहुत ज्यादा चार्मिंग है। आपके बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, गॉसिप हो रही है आपके बारे में। एक्चुअल में बहुत ज्यादा गॉसिप हो रही है। आपके चार्मिंग को देखकर बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। आप बहुत ज्यादा इस टाइम पर चर्चा का विषय बने हुए, बहुत ज्यादा आपके बारे में बातें हो रही हैं। बहुत ज्यादा आपने कुछ तो ऐसा किया, आपको पता है। मुझे लग रहा है ना, आप बहुत ज्यादा एक सैड एनर्जी होती है कि बहुत ज्यादा दुखी इंसान, बहुत ज्यादा, मतलब जब भी घर से निकलना, कुछ भी करना, मतलब एक चेहरे पर हमेशा एक होती है ना तेज, एक रौनक होता है जिससे बहुत सारे लोग भांप लेते हैं कि इंसान सुखी है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देख लेते हैं कि इंसान दुखी है। तो वह चीज मैं देख रहा हूं कि पहले के तो ये है मुताबिक, अब अगर आपके फेस को कोई देखेगा, कोई आपके चेहरे को देखेगा, तो वह ये कह सकता है कि इंसान बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा एकदम संतुष्ट है। इसे किसी चीज की कोई चिंता नहीं सता रहा है। इस पर परमेश्वर की बहुत ज्यादा विशेष कृपा है। इसके चेहरे का रौनक, इसके चेहरे का तेज ही बता रहा है कि यह अपने जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाला है या करने वाली है। ठीक है, ये बातें हो रही हैं। मुझे लगता है आपने ना अपने आप को, मतलब किसी ऐसे षड एनर्जी से शिफ्ट किया है। आप सेल्फ लव कर रहे हैं, मिरर टेक्निक कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी सोच रहे हैं। वह तो मुझे कमेंट में पता चल जाएगा। कल के कमेंट्स भी मैंने पढ़े, मतलब बहुत सारे, जो भी मैं आप लोगों को बताती हूं, मुझे इस चीज की बहुत खुशी मिलती है। आप लोग में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक्चुअल में हम ऐसा ही बहुत ज्यादा फील कर रहे थे। मुझे इस चीज की बहुत खुशी होती है। इसी का ऑपरेशन हो रहा है गाइस। आपकी फैमिली में किसी का हो सकता है, किसी चीज का, या एनिमेटर्स के ऑपरेशन हो रहा है। कर्मा तो नहीं मिल रहा इन लोगों को। न्यू प्रॉपर्टी, आप न्यू प्रॉपर्टी खरीदते हैं वाले हैं। ओ फाव, जरूर से आज के वीडियो को क्लेम करें। थैंक यू बोले, यहां पर मैसेजेस आए हैं। न्यू प्रॉपर्टी, आप न्यू प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं। न्यू कार, एक नया घर, फिर से नया घर, न्यू प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ मैसेजेस आए हैं। उसके लिए डिवाइन आपको बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा ब्लेस भी कर रहे हैं। डिटॉक्स योर बॉडी, ड्रिंक लेमन वाटर। अपनी पुरानी सारी जो भी पास्ट की बात है उन्हें भूल कर आगे बढ़ो। पुरानी जो भी चीजें हैं उन्हें सबको लेट गो करो। टाइम आ चुका है उन सबको, मतलब सोच कर आपको परेशान अब नहीं होना है। लेट गो करने का टाइम आ चुका है।
पावर, मनी, रिस्पेक्ट, आपके पास पावर आने वाला है। मेरे शब्दों के विपरीत ये पुराने उपन्यास हो सकते हैं जो महत्वहीन लगते हैं, या यहां तक कि सजावटी किताबें भी हो सकती हैं जिन्हें आपने बिना सोचे समझे शेल्फ पर रख दिया हो। कहो कि यह सिर्फ कल्पना है या यह गंभीर नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इन शब्दों में आध्यात्मिक वजन है, शब्दों में शक्ति है। मेरे प्रियजनों, वे या तो जीवन बोलते हैं या मृत्यु को आमंत्रित करते हैं। यहां तक कि मनोरंजन के लिए बनाया गया साहित्य भी यदि पाप का महिमा मंडन करता है तो वह आपके जीवन में दुश्मन के लिए घुसपैठ का द्वार बना देता है। अपने घर में क्या है, इस पर विचार करो। क्या तुमने अनजाने में अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा रखा है जो मेरा अपमान करता है? दुश्मन इन सामग्रियों का उपयोग भ्रम, संदेह और भय के बीज बोने के लिए करता है। मेरे बच्चे, इन पुस्तकों से छुटकारा पाओ और उनकी जगह मेरा वचन रखो जो तुम्हारे पैरों के लिए दीपक है और आपके मार्ग के लिए एक प्रकाश हो। जो लिखा है उसे याद रखें। जो भी सत्य है, जो भी महान है, जो भी सही है, जो भी शुद्ध है, जो भी प्यारा है, जो भी सराहनीय है। यदि कोई चीज उत्कृष्ट या प्रशंसनीय है, शारीरिक रूप से टूटा हुआ होना भौतिक क्षेत्र, भावनात्मक और आध्यात्मिक घावों को छोड़ने की अनिच्छा को दर्शाता है। मेरा शब्द कहता है, देखो, मैं सभी चीजों को नया बनाता हूं। भरोसा रखें मुझे। टूटे हुए को किसी संपूर्ण और धन्य वस्तु से बदलने दो, टुकड़ों को जाने दो और मेरी शांति को खालीपन भरने दो। इन वस्तुओं का सम्मानपूर्वक निपटान करो और देखो कि तुम्हारे घर का वातावरण कैसे बदल जाता है। तीसरी वस्तु जो मुझे प्रिय है वह है लावारिस सिक्के या बिखरे हुए भूले हुए नोट। अपने पूरे घर में आप सोच सकते हैं कि यह महत्वहीन है, यह सिर्फ अतिरिक्त परिवर्तन है, लेकिन ध्यान से सुनो। बिना देखभाल के छोड़े गए धन में उपेक्षा और अव्यवस्था की ऊर्जा होती है। यह लिखा है, जहां आपका खजाना है, आपका दिल भी वहां होगा। जब आप पैसे को लापरवाही से व्यवहार करने की अनुमति देते हैं तो यह एक विकार पैदा करता है। जो आशीर्वाद मैंने तुम्हें दिए हैं उनके प्रति अभाव और अनादर की भावना। अपने घर में जाओ और हर सिक्का, हर मुड़ा हुआ नोट और हर भूला हुआ डॉलर इकट्ठा करो। उन्हें साफ करो, उन्हें व्यवस्थित करो और उन्हें उद्देश्य दो। चाहे आप उन्हें बचाओ, उन्हें बुद्धिमानी से खर्च करो या गरीबों को दे दो। सुनिश्चित करो कि आपके कब्जे में हर संसाधन कृतज्ञता और जानबूझकर संभाला जाता है। यह सरल कार्य आपके संरेखित करेगा। मेरे प्रावधानों से अपने वित्त का प्रबंध करो और अपने घर परिवार पर अभाव की जंजीरों को तोड़ दो। अब मेरे प्रियजनों, जब तुम इस निर्देश पर कार्य करोगे तो इन वस्तुओं को हटाने से पहले प्रार्थना पूर्वक ऐसा करो। मुझे इस प्रक्रिया में आमंत्रित करो। कहो, प्रभु, मेरे हृदय और मेरे घर की खोज करो। मुझे वह सब कुछ बताओ जो मेरे लिए उपयोगी हो, आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं है, और मुझे इसे जाने देने का साहस दीजिए। फिर विश्वास के साथ आगे बढ़िए, यह जानते हुए कि आपकी आज्ञाकारिता न केवल आपको बल्कि आपके घर में रहने वाले सभी लोगों को सुरक्षा और आशीर्वाद प्रदान करेगी। मेरे बच्चे, मैं आपके साथ और भी बहुत कुछ साझा करना चाहता हूं, क्योंकि यह संदेश सिर्फ हानिकारक चीजों को हटाने के बारे में नहीं है, बल्कि आपके घर को पवित्र चीजों से भरने के बारे में भी है, क्योंकि आप अपने स्थान को शुद्ध करते हैं। मैं आपसे 3 चीजें लाने का आग्रह करता हूं जो आपके आध्यात्मिक जीवन को मजबूत करेंगी और एक मूर्त रूप में मेरी उपस्थिति को आपके घर में आमंत्रित करेंगी। आपके घर में लाने वाली पहली वस्तु एक साफ पानी का साधारण कटोरा है जिसे एक दृश्य क्षेत्र में रखा गया है। मेरे प्यारे पानी सफाई, नवीनीकरण और मेरे जीवित शब्द का प्रतीक है। यह मेरी आत्मा की शुद्धता और हर बार जब आप पाप को धोते हैं तो इसका प्रतिनिधित्व करता है। इस जल को देखो, यह तुम्हें तुम्हारे बपतिस्मा की उस वादे की याद दिलाए कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और उस जीवित जल की जो मेरे सिंहासन से बहता है। इस जल के लिए प्रार्थना करो और इसे मेरी उपस्थिति के प्रतिनिधित्व के रूप में घोषित करें। इसे मेरी वफादारी के लिए एक मूक लेकिन शक्तिशाली गवाही के रूप में रहने दें। दूसरी वस्तु आपके खाने की मेज पर रखी गई रोटी या अखमीरी आटे का टुकड़ा है। यह रोटी मेरे प्रावधान और मेरे शरीर का प्रतीक है। पुत्र, यह तुम्हारे लिए दिया गया है। इसे मूर्ति न बनने दो, बल्कि एक दैनिक अनुस्मारक बनने दो कि मैं जीवन की रोटी हूं। मेरा वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं
बल्कि हर उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, क्योंकि तुम प्रत्येक रोटी में से हिस्सा लेते हो। दिन में चाहे भोजन हो या भोज, इसे अपने साथ की गई मेरी वाचा को याद करने का एक पवित्र कार्य होने दें। इस रोटी को इरादे और कृतज्ञता के साथ रखें, यह जानते हुए कि मैं अपने धन और महिमा के अनुसार आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। तीसरी वस्तु एक छोटी बिना जली मोमबत्ती है। यह मोमबत्ती प्रतीक है संसार का प्रकाश, मेरे पुत्र ईसा मसीह, चाहे वह जला हुआ ही क्यों ना हो, एक गहन संदेश देता है कि प्रकाश तुम्हारे भीतर है, चमकने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्रिय, अपनी प्रार्थनाओं के दौरान या ध्यान के क्षणों में इस मोमबत्ती को जलाओ। जब यह जलती है तो यह तुम्हें मेरे वादे की याद दिलाती है कि अंधकार कभी प्रकाश को पराजित नहीं कर सकेगा। इस मोमबत्ती को आशा की निशानी के रूप में अपने घर में मेरी उपस्थिति की एक किरण के रूप में रखें। ये तीन वस्तुएं, पानी, रोटी और मोमबत्ती, सरल होते हुए भी गहन हैं। वे मेरे वचन के साथ संरेखित हैं और एक आध्यात्मिक महत्व रखते हैं जो आपके घर को पवित्र करेगा और आपके विश्वास को मजबूत करेगा। लेकिन मेरे प्रियजनों, याद रखें कि ये वस्तुएं जादुई नहीं हैं। उनकी शक्ति उनके प्रतीकवाद और आपके विश्वास में निहित है। उनका उपयोग करें, उन्हें मेरे करीब आने के साधन के रूप में लें, अपने आप को और अपने परिवार को मेरे प्रेम और प्रावधान की याद दिलाने के लिए। मेरे प्रियजनों, मैं अब आपसे स्पष्टता के साथ बात करता हूं, क्योंकि समय पहले से कहीं अधिक विवेक की मांग करता है। दुनिया भ्रम में डूबी हुई है, जहां ईश्वरीय और ईश्वरीय के बीच की रेखा है, और जो बुराई है वह धुंधली है। कई लोग अपने जीवन में वस्तुओं और प्रभावों के आध्यात्मिक प्रभाव को खारिज करते हैं और इसे महज अंधविश्वास बताते हैं। फिर भी मैं आपको बताता हूं कि यह मिथक या कल्पना की बात नहीं है। यह आध्यात्मिक क्षेत्र में गहराई से निहित एक सत्य है जो मनुष्य द्वारा किया गया प्रत्येक विकल्प है। हर वस्तु जिसे आप थामे रहते हैं और हर प्रभाव जिसे आप अपने जीवन में आने देते हैं, उसमें आपको या तो मेरे करीब लाने की शक्ति होती है या आपको अंधकार में और अधिक धकेलने की। लेकिन ईश्वरीय प्रभावों की शक्ति को कम मत आंकिए। वे आपको आकार देने, ढालने और मार्गदर्शन करने के लिए मेरे उपकरण हैं। इसके विपरीत, जब आप अनजाने में भी अधार्मिक या बुरी बातों को जड़ जमाने देते हैं, तो इससे शत्रु को आपके जीवन में पैर जमाने का मौका मिल जाता है। इस सत्य पर विचार करें। क्या आप नहीं जानते कि थोड़ी सी छूट, यहां तक कि सबसे छोटा समझौता भी पूरी तरह से बदल सकता है? मेरे बच्चे, इसके महत्वपूर्ण परिणाम हैं। आप जो संगीत सुनते हैं उस पर विचार करें। संगीत केवल मनोरंजन नहीं है, यह आध्यात्मिक ऊर्जा का माध्यम है। आप जो धुनें और गीत अपने कानों में सुनते हैं, वे आपकी आत्मा में प्रवेश करते हैं, आपके विचारों और भावनाओं को आकार देते हैं। पाप, हिंसा या निराशा का महिमा मंडन करने वाले गीत आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। शत्रु के सूक्ष्म एजेंट आपके हृदय और मन को मुझसे दूर कर देते हैं। दूसरी ओर आराधना और स्तुति के गीत आपकी आत्मा को ऊपर उठाते हैं और आपको मेरी उपस्थिति में लाते हैं। अपने जीवन के ध्वनि परिदृश्य के बारे में जानबूझकर सोचें, क्योंकि यह आपके आध्यात्मिक वातावरण की टोन को भी निर्धारित करता है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने घर में कला और कल्पना का निरीक्षण करें जो आपकी दीवारों पर टंगा है और जिसे आप प्रतिदिन देखते हैं। वे तटस्थ छवियां नहीं हैं जो घमंड, कामुकता या अंधकार का महिमा मंडन करती हैं। उन्हीं आत्माओं को अपने घर में आमंत्रित करें। इसके बजाय अपने आप को ऐसे दृश्यों से घेरें जो विश्वास, आशा और प्रेरणा देते हों। अपने पर्यावरण को एक अभयारण्य बनने दें जहां मेरी उपस्थिति का स्वागत है। यहां तक कि मेरे प्रियजनों, आपके शब्द भी अपार शक्ति रखते हैं। मृत्यु और जीवन जीव की शक्ति में है। आप जो शब्द बोलते हैं और जो बातचीत करते हैं, वे आपके आसपास के आध्यात्मिक वातावरण को आकार देते हैं। क्रोध में बोले गए शब्द, गपशप या कड़वाहट कलह को आमंत्रित करते हैं, जबकि शब्द प्रेम, सत्य और प्रोत्साहन से बोले गए शब्द मेरी आत्मा को आपके बीच में रहने के लिए आमंत्रित करते हैं। अपनी वाणी के प्रति सचेत रहें, क्योंकि यह आपके हृदय में क्या है इसका प्रतिबिंब है। मैं आपका ध्यान आपके रिश्तों की ओर भी आकर्षित करता हूं। जिन लोगों को आप अपने जीवन में आने देते हैं, वे आपको धार्मिकता की ओर ले जा सकते हैं या आपको पाप में खींच लें।
बुरी संगति अच्छे आचरण को भ्रष्ट कर देती है। अपनी संगति के बारे में विवेकशील बने। अपने आप को उन लोगों के साथ घेरें जो मेरा चेहरा चाहते हैं, जो आपकी यात्रा में जीवन बोलते हैं और जो आपको ओपी आज्ञाकारिता में चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनके लिए प्रार्थना करें जो मुझे नहीं जानते, लेकिन रक्षा करें मेरे बच्चे। अपने हृदय को उन प्रभावों के विरुद्ध रखो जो तुम्हें मेरे मार्ग से दूर ले जाते हैं। इन मामलों को महत्वहीन बनाने के संसार के प्रयासों से धोखा मत खाओ। शत्रु तुम्हें यह